जय श्री गणेशाय नमः। जैसे कि आज संकष्टी चतुर्थी है तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे चौथ माता की व्रत कथा और संकष्टी चतुर्थी पर सुने जाने वाली पौराणिक व्रत कथा। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथाओं को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से देवताओं में परम पूजनीय भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद मिलता है। जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनता है और सच्चे मन से भगवान गणेश जी का स्मरण करता है तो गणेश भगवान उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले भगवान हैं। इनकी उपासना शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और साथ ही उसके सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, गणपति बप्पा की आराधना करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारणा किया जाता है। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। साल 2024 में 21 सितंबर शनिवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। अगर आपको संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त, पूजा मुहूर्त के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्लीज जरूर जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब बिना पूछे 12 दाने अनाज के तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के खेत से बिना पूछे ही अनाज के दाने तोड़ लिए, ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे अपने मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो इसका प्रायश्चित करना भी जरूरी है। तो गणेश जी ने उन सेठ जी के यहाँ 12 वर्षों के लिए नौकरी कर ली। अब बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। अब सेठ जी को भी नौकर की जरूरत थी तो सेठ जी ने उन्हें रख लिया। अब गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक बार की बात है, जब सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिए। अब सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये आपने कैसा नौकर रखा है, इसने नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब यह बात सुनकर सेठ जी को भी गुस्सा आया तो उन्होंने तुरंत ही अपने नौकर को बुलाकर पूछा कि क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। अब सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे गणेश जी ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। फिर कुछ दिनों बाद जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा लाओ। अब क्या था, नौकर बने हुए गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए उन्हें गंगा स्नान कराने। अब सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर गंगा जी में डुबकी लगवा दी और घर आकर फिर से सेठानी ने सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों में मुझे हाथ पकड़कर घसीटकर गंगा में ले गया। तो फिर सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थीं। मैं तो इन्हें आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ, जिससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेंगी। अब सेठ जी फिर सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी
जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी और हवन हो रहा था, तो सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर जब गणेश सेठानी को बुलाने गया तो वो काली चुन्नी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुन्नी फाड़ डाली और कहने लगे लाल चुन्नी ओढ़कर चलो। फिर क्या था, सेठानी नाराज होकर सो गईं। उधर सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक आई नहीं है, तो आ गए उन्हें देखने के लिए। तो वहां आकर देखा कि सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई हैं और सेठानी से पूछने लगे कि क्या बात है, घर में तो हवन की तैयारियां हो रही हैं और तुम यहाँ सो रही हो। तो सेठानी बोली, समझाओ अपने इस गणेश को, देखो आज तो इसने मेरी चुन्नी ही फाड़ डाली। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। अब बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तो गणेश जी कहने लगे पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काला वस्त्र पहनकर जा रही थीं, तो इसलिए मैंने इन्हें रोका और लाल चुनरी पहनने को कहा, और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुन्नी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनकर कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे गणेश है तो सच्चा और बड़ा समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारियां होने लगीं। तभी पंडित जी कहने लगे अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया। उधर नौकर बने गणेश जी वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। यह बात सुनकर गणेश जी तुरंत कहने लगे तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। जब यह बात सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगे तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा सेठ जी, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने अपना वास्तविक गणेश जी का रूप धारण कर लिया। अब सेठ सेठानी ने जब ये देखा तो सेठ सेठानी पंडित जी सब उन गणेश जी के पैरों में गिर गए, श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा की और पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बड़ा दुख हुआ। वे सोच रहे थे कि हमारे पास साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उन्हें नौकर बनाकर इतना काम करवाया। इस बात का दोनों पति पत्नी को बड़ा भारी दुख हुआ। अब रात दिन दोनों पति पत्नी इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन उन्हें सपने में दर्शन देकर कहने लगे सेठ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, तो उसी का दोष मेरे सर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल तक काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन संपत्ति आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले को और उनके परिवारजनों को सबको सुख समृद्धि देना। ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आप सभी पर चौथ माता का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज संकष्टी चतुर्थी पर सुनिए चौथ माता की व्रत कथा। आज के दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की और चौथ माता की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। चौथ माता की कृपा से संतान दीर्घ आयु होती है, संतान स्वस्थ रहती है और निसंतानों को चौथ माता की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। आप सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय चौथ माता। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे।
उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी, बहू आज क्या बनाया खाया? बहू कहती, ठंडो बासी। ऐसा सुन एक दिन उसके पति ने सोचा, आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं ये क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। अब पड़ोसन ने आज भी पूछा, बहू क्या बनाया खाया? तो उसने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात तो जरूर है जो ये रोज ठंडो बासी कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब बहू ने कहा, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताजा और गरम खाया। इस बात पर सेठ के लड़के ने खूब विचार किया और फिर अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं कमाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। लेकिन बेटे ने तो कमाने का ही निश्चय कर लिया और अपनी पत्नी से बोला, जब तक मैं कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना लौट आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। लेकिन एक दिन अचानक ही चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उसने सोचा, जल्दी से पड़ोस के घर से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोच वह वहां पहुंची तो देखा कि पड़ोसन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहू कुछ देर बाद आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सब मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उस दिन रात को घी और गुड़ का चूरमा बनाकर चौथ माता को भोग लगा, चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भी भोजन करने लगी। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर बहू के पति को चौथ माता ने दर्शन दिए और कहा, साहूकार के बेटे तू जग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी तेरी बहुत चिंता करती है, तू घर जा और उसका कष्ट मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। शाम तक तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर वहां से चल पड़ा। रास्ते में एक काला नाग फन फैलाकर बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। उससे मिलकर मैं जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम शपथ लेकर जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर वहां से चला गया। घर पहुंचा, सबसे हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा। फिर उसने पत्नी को काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चालाक थी, बोली, आप घबराओ नहीं, यहाँ लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गाद गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार 7 पैड़ी सजाकर वह बैठ गई। आधी रात होने पर वह सांप वहां आ पहुंचा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और बोला, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा तो जरूर कमरे में जा पहुंचा। तभी चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे बचाऊंगी नहीं तो संसार में धर्म कर्म पूजन पाठ कौन करेगा।
अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गईं और गणेश जी ने तलवार बनकर उस नाग को काट दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। सुबह होने पर लोग बेटे से मिलने आए, लेकिन वो दोनों तो अभी उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने को गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर वह सब कुछ देखा तो माँ तो बहुत घबरा गई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा वहाँ एक ढाल और तलवार पड़ी हुई है। जब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग मरा पड़ा है। तो बहू बेटे ने सोचा आज तो धर्म कर्म आड़े आए। भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने आज हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा गणेश जी की कथा के बिना अधूरी रहती है। अब सुनिए गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बूढ़ी माई थी। उनका एक बेटा और एक बहू थी। वे लोग बहुत गरीब थे। अंधी बूढ़ी माई रोज गणेश जी की पूजा किया करती थीं। एक दिन प्रसन्न होकर गणेश जी उन बूढ़ी माई के सामने प्रकट होकर बोले और कहने लगे, हे बूढ़ी माई, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। जो भी वर आपको मांगना है वह मांग लो। तब बूढ़ी माई कहने लगी, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी कहने लगे, अपने बेटे और बहू से पूछकर मांग लेना। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे और बहू से पूछा। बेटा बोला, माँ जी धन मांग लो। बहू ने कहा, पोता मांग लो। बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, चलो पड़ोसियों से पूछती हूँ। तो पड़ोसियों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो अब थोड़ी ही उम्र बची है, क्यों मांगो धन और पोता? तुम तो अपने लिए नेत्र मांग लो, जिससे तुम्हारी आगे की जिंदगी सही से गुजर जाए। अब उस बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात को घर जाकर सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। अगले दिन पूजा करने के बाद जब गणेश जी फिर से आए और बोले, बूढ़ी माई क्या मांगना है मांग लो, हमारा वचन है जो भी आप मांगेंगी वह आपको मिल जाएगा। गणेश जी की बात सुनकर बूढ़ी माई बोली, हे गणपति, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती दें, पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो कुछ भी तुमने मांगा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणपति महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को इच्छा अनुसार जो कुछ भी दिया वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया, सच्चे मन से सुमिरे सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन ऊपर छतर फिरे, सिंह की सवारी सोहे कर में खड़ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे अरु मृदंग डमरू, 64 जोगन नाचत नृत्य करें भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरें, ऋषि मुनि नर देवा
चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। जय चौथ माता। आज की कथा आरती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।